हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स। सो बेटा मैंने सेशन 1 आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आईसीटी एंड इट्स इम्पैक्ट। आज हम सेशन 2 डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड अ मोबाइल डिवाइस। सो बेटा आजकल की हमारी डेली लाइफ में हर एक इंसान एजुकेटेड है, तो इसीलिए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर की पूरी नॉलेज रखता हो कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेस क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो आज हम इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे। सो बेटा कंप्यूटर क्या है, ये आप सभी लोग जानते हो। कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, जिस तरीके से हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और बेटा जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, जो इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। ये बेटा आपकी इनपुट यूनिट है, यहाँ से यूज़र जो है इनपुट दे रहा है कंप्यूटर को। फिर उसके बाद ये आपकी प्रोसेसर है, आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है एक से दूसरे को। ये आपकी स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे आपका इन्फो, आपका डेटा का स्टोरेज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सो बेटा हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारे हार्डवेयर का और हमारे सॉफ्टवेयर का, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है हमारे कुछ डेटा को इनटू द इंफॉर्मेशंस। तो चलिए हम ये जानते हैं कि इन सब टर्म्स का क्या मतलब है। हार्डवेयर आपका जो होता है वो फिजिकल पार्ट होता है आपका कंप्यूटर का। इसका मतलब ये है कि आप उन पार्ट्स को टच कर सकते हो, जैसे कि आपका कीबोर्ड हुआ, आपका मॉनिटर हुआ, आप इन सब चीज़ों को टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपका रेफ़र करता है टू द इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स ये आपका एक तरीके का प्रोग्राम होता है, आप इसको टच नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा जैसे आपके पास सीडी है, तो आप सीडी को टच कर सकते हो, क्योंकि एक तरीके से आप उसको गैस कर लो कि वो एक हार्डवेयर है। लेकिन उस सीडीज़ के अंदर जो भी मूवीज़ है, जो भी सॉन्ग्स हैं, आप उनको टच नहीं कर सकते हो, तो वो आपका क्या हुआ, सॉफ्टवेयर हो गया। वॉट इज़ डेटा, बेटा ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, हमेशा ये ज़िंदगी में हमेशा पूछा जाता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। डेटा जो होता है वो हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये रामू है, यहाँ पे 72.5 मार्क्स हैं, ये 2015 ईयर है। तो ये एक तरीके का रॉ फैक्ट एंड फिगर, इसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसी चीज़ को, आपके डेटा को एक मीनिंगफुल मैनर में चेंज कर देता है जो चीज़, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल रामू हु पास्ड इन 2015 सिक्योर्ड 72.5% मार्क्स। तो बेटा इसमें क्या हुआ, उसने एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, एक उसने रॉ डेटा को एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया कि रामू जिसने 2015 में पास किया है उसने 72.5 मार्क्स गेन किए हैं। सो बेटा कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा आपकी मम्मी ने आपको बोला कि आप बाज़ार से जा कर के केक और पेस्ट्रीज़ ले आओ। तो आपकी मम्मी ने आपको एक इनपुट दिया, फिर आप बाज़ार गए, तो आप प्रोसेस आपने किया, फिर वहाँ से आप पेस्ट्रीज़ और केक ख़रीद के लाए, तो आपने एक आउटपुट दिया अपनी मम्मी को। सेकंड एग्जांपल में बेटा ये है कि आपने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, तो ये आपकी डिज़ायर थी कि आपको एक कॉल करना है, तो आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, तो आपने कॉल मिलाया, तो आपने प्रोसेस किया। उसके बाद आपने अपने फ्रेंड से बात की, तो वो आपका आउटपुट हुआ, क्योंकि आपने सोचा आपको फ़ोन पे बात करनी है, आपने कॉल मिलाया और फिर आपकी अपने फ्रेंड से बात हो गई, तो आपको उसका आउटपुट भी मिल गया। अब बेटा थर्ड एग्जाम्पल में ये है, आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स दे दिए गए हैं कि आपको टी बनानी है, तो आपने टी का प्रोसेस किया, आपने टी बनाई, आपको टी मिल गई पीने के लिए, तो आपका आउटपुट आपको मिल गया। तो इस एग्जांपल से आपको ये पता चला कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं जिस तरीके से हमसे बोला जाता है। सो बेटा जो पीछे के 3 एग्जाम्पल थे उससे हमें ये पता चला, फर्स्ट स्टेज मीन्स आपको कौन सा वर्क मिला है, किस पे आपको काम करना है, तो वो आपका इनपुट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज कि आपने वर्क परफॉर्म किया, तो वो आपका प्रोसेस स्टेज में आ गया। और थर्ड स्टेज जहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया, तो वो आपका आउटपुट स्टेज हो गया। बेटा इस बात को हमेशा याद रखना कि एवरी टास्क फॉलोज ए इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, दैट मीन्स IPO साइकिल। हमारा कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, फिर उस प्रोसेस को वो कैरीज करता है, उसके ऊपर काम करता है और फिर हमें प्रोड्यूस करता है एक आउटपुट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो 4 फंक्शंस होते हैं बेटा, एक्सेप्ट डेटा दैट मीन्स इनपुट, प्रोसेस डेटा दैट मीन्स प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसेस रिजल्ट आउटपुट दैट मीन्स आउटपुट, एंड स्टोर्स रिजल्ट्स दैट मीन्स योर स्टोरेज।
बेटा मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जो होती है वो स्टोरेज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होती है जो हमारे डेटा को होल्ड करती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। सो बेटा आप इस फिगर से ये देख रहे हो कि आपने इनपुट यूनिट की, दैट मीन्स आपका डेटा का फ्लो हुआ, आपके डेटा का प्रोसेस हुआ यहाँ पे और फिर वो मेन मेमोरी में गया। मेन मेमोरी जो है आपकी मेन स्टोर, मीन्स आपका डेटा यहाँ पे परमानेंटली स्टोर रहता है। ये आपकी सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही आपके डेटा को प्रोसेस करती है। उसके बाद आपका आउटपुट निकल गया। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, दैट मीन्स ये बैकिंग के लिए, अगर आपका डेटा लॉस हो जाए तो आप बैकअप से अपने डेटा को वापस रिट्रीव कर सकते हो। तो बेटा इनपुट फंक्शन क्या होता है? इनपुट फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इनपुट प्रोवाइड करे वो कंप्यूटर का, तभी तो हमारा कंप्यूटर इनपुट दे, हमें आउटपुट देगा। तो उसमें हमारी कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? हमारा कीबोर्ड आता है, हम उससे इनपुट देते हैं, माउस है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है जिसको हम BCR भी बोलते हैं। बेटा आउटपुट फंक्शन क्या होता है? आउटपुट फंक्शन हमारा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर। ये हमारे डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है जिससे कि हम ह्यूमंस उसको रीड कर सकें। जैसे कि आपका जो आउटपुट होता है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है? आपके मॉनिटर पे, आपके स्क्रीन्स पे। आप प्रिंटर से जा कर के अपने डेटा को निकलवाते हो साइबर कैफ़े में या घर पे ही, आपके स्पीकर हो गए, ऑल दीज थिंग्स। बेटा प्रोसेसिंग फंक्शन क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कैरिंग आउट द गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑन गिवन डेटा। ये हमारी एक तरीके से परफॉर्म होती है बाय सीपीयू। इसका मतलब ये है कि हम जो उसको प्रोसेस करने के लिए देंगे तो वो हमें प्रोसेस करके एग्जैक्ट आउटपुट देगा। बेटा हमारे सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ALU, CU, प्राइमरी मेमोरी। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं आप कंप्यूटर में। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब ये हमारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, हमारे एग्जीक्यूशंस को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को। और बेटा इसमें 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है। दैट मीन्स आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने उसको एग्जीक्यूट करवाया, रन करवाया और उसके बाद आपको उसका डिज़ायर्ड आउटपुट मिल गया। बेटा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ये आपके डेटा को स्टोर करती है जिस पे आप अभी या जिस पे आपने अभी काम किया है और जो आपका अभी प्रोसेस हुआ है डेटा। स्टोरेज फंक्शन क्या होता है बेटा? स्टोरेज फंक्शन आपका एक तरीके का परमानेंट स्टोरेज होता है और इसको हम स्टोरेज यूनिट से परफॉर्म करते हैं। ये आपके डेटा को परमानेंटली सेव कर देता है। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपकी CDs हो गई, आपकी DVDs हो गई, आपकी USB ड्राइवर्स हो गए, ऑल दीज थिंग्स। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। बेटा आजकल आप लोग देख रहे होगे कंप्यूटर जो है वो इफ़ेक्टिवली हर एक फील्ड में है, हर एक फील्ड में आपका कंप्यूटर है। आपका कंप्यूटर इतना पॉपुलर क्यों बना है, कभी आपने ये सोचा है? तो बेटा ये जानने के लिए हमें कंप्यूटर की स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्पीड। उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, वो इवन ह्यूमन बींग से भी फास्टर है। वो 1 मिनट में डिफरेंट परफॉर्म कर सकता है टास्क। कंप्यूटर जो है आजकल के जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो तो आजकल मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन 1 सेकेंड। हाई स्टोरेज कैपेसिटी। बेटा आजकल कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पेन ड्राइव्स ले लीजिए, वो 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और उसके अंदर आप 356 गीगाबाइट आप क्या कर सकते हो? आप सेव कर सकते हो। 256 गीगाबाइट को आप उसके डेटा को आप सेव कर सकते हो। आप सब लोग पहले उसको गीगाबाइट बोलते हो तो इसलिए मैंने रॉन्ग स्पेल कर दिया यहाँ पे। आपके कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। आपके जो बेटा कंप्यूटर्स होते हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं। दैट मीन्स वो जो हैं कभी भी टायर्ड नहीं होते हैं, कभी भी बोर नहीं होते हैं जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं हर समय। वर्सेटैलिटी मीन्स हमारा कंप्यूटर जो है वो रिपीटेटिव टाइम जॉब परफॉर्म कर सकता है और वो भी एफिशिएंटली। वो कभी भी बोर नहीं होता एक ही चीज़ को बार बार करके। जैसे कि आप ग्राफिक्स, ऑडियो विजुअल्स, कैरेक्टर्स, ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो ईजिली। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की वीकनेस क्या होती हैं। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी नहीं डिसाइड करता है, हम जो ह्यूमन बींग्स उसको असिस्ट करते हैं वो उसी के बेसिस पे काम करता है। IQ उसका ज़ीरो होता है क्योंकि वो एक डम मशीन है, उसको हम लोग को हमेशा गाइड करना पड़ता है ईच एंड एवरी स्टेप पे कि तुमको क्या काम करना है हमारे लिए।
नो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि उसको कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके माइंड में सेव नहीं होते हैं। जैसे हम लोग के माइंड में अगर कुछ पास्ट में हम लोग को सिखाया गया तो हम उस बात को याद रखेंगे, लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पास्ट की चीज़ों को याद रखे। अब बेटा हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ अ मोबाइल डिवाइस हमारे स्मार्टफोन्स एक हमारे टाइनी कंप्यूटर्स हैं, टिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, जो कि सुपरबली परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कंप्यूटर आप हर समय नहीं लेके जा सकते हो तो आपका स्मार्टफोन भी आपका ईजिली काम कर सकता है। और ये एक हमारी हैंड हेल्ड डिवाइस है, डैट मीन्स आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो कहीं पर भी। इसमें होम बटन्स होते हैं, इसमें टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है, जेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है ये। हमारे स्मार्टफोन में कीबोर्ड है, मैसेजिंग फीचर है, कैमरा फीचर है, इंटरनेट एक्सेस है, ऑडियो वीडियो कैपेबिलिटीज़ हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से सारी चीज़ें हैं हमारे पास स्मार्टफोन्स में। बेसिक लेआउट ऑफ अ मोबाइल सिस्टम, बेटा आप ये सब देख रहे होगे, फिगर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें आपके मोबाइल में प्रेजेंट हैं। आपका सिम कार्ड की ट्रे है, स्पीकर है, एलईडी इंडिकेटर है, माइक्रोफोन है, फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा जिसको रियर कैमरा भी बोलते हैं, पावर की है, टच स्क्रीन होता है, रीसेंट कीज़ आपने जो भी की है, जो भी आपने रीसेंट ऐप्स यूज़ किए हैं वो आपके बेटा यहाँ पे शो होते हैं। आपका ये हैंडसेट जैक है, मल्टी प्रोसेसर जैक है, बैक की है, यहाँ से आप बैक करते हो। ये आपकी होम की आप इस पर डायरेक्ट होम पे आ जाते हो। यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा रहता है। ये आपका माइक्रोफोन है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपका लाउड स्पीकर है। कॉमन फंक्शनैलिटी अवेलेबल इन स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस, जैसे हमारे पास मोबाइल बैटरी है, छोटी स्मॉल बैटरी है, बट हम उसको आराम से चार्ज कर सकते हैं, चार्जेबल है ये। हम इस डिवाइस को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। सेलुलर टेलीफोनी मीन्स हम आराम से सिम कार्ड लगा करके किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में। कोई भी इंसान हो, किसी भी कॉर्नर के वर्ड में बैठा हो, हम उससे बात कर सकते हैं। इंटरेक्टिविटी विथ ईज़, आप टच स्क्रीन से ईज़िली जल्दी आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो। जेस्चर्स आप समझ सकते हो, डैट मीन्स आप अगर टैप कर रहे हो, आप डबल टैप कर रहे हो, आप ट्रिपल टैप कर रहे हो, पिंच कर रहे हो, स्वाइप कर रहे हो, तो ये आपके जेस्चर्स को भी समझता है। उससे आपका म्यूज़िक प्ले हो जाता है, आपकी सारी चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं। आपके पास डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। आप ब्लूटूथ से भी आप काफ़ी फाइल्स अपनी एक्सचेंज कर सकते हो, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। वाईफाई तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वायरलेस फिडेलिटी फुल फॉर्म होता है वाईफाई का। आप इस पे आराम से फुल मूवी, कोई भी वीडियोस, अच्छी चीज़ें आराम से देख सकते हो बिना किसी बफरिंग के, जो बीच बीच में आपके वीडियोस रुक जाते हैं। मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी और भी अच्छी है। आप इसमें आराम से मोबाइल पे आप अपना खुद सिम कार्ड में आप डेटा पैक पड़वा सकते हो, उससे भी आप वाईफाई चला सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो कहीं पे भी। वाईफाई में बेटा बस यही दिक्कत होती है कि वाईफाई आपका एक रेंज में रहता है। दैट मीन्स अगर आपके ऑफिस में है तो आपके ऑफिस तक के आसपास के एरिया को कवर करेगा, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट पैक है तो आप कहीं पे भी आप अपना डेटा चला सकते हो जहाँ पे आपका नेटवर्क आ रहा होगा। बेटा आपका जीपीएस क्या होता है? जीपीएस आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जिसमें आप चीज़ों को नेविगेट कर सकते हो। आप कौन से एरिया में हो, किस लोकेशन पे आपको रीच करना है। फॉर एग्जांपल आजकल हमारे पास गूगल मैप्स हैं, जिनसे हम ईजिली डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, हमें जहाँ भी जाना रहता है। और बेटा अगर हमारे फ़ोन में जीपीएस ऑन रहता है तो अगर हमारा फ़ोन लॉस्ट हो गया तो हम जीपीएस से अपने फ़ोन को भी ढूंढ सकते हैं कि वो किस लोकेशन पर एक्टिव है इस टाइम। प्रोडक्टिविटी ऐप्स मतलब जो चीज़ें हमारे फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड हैं, डैट मीन्स पहले से जो इंस्टॉल हैं, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, गैलरी हो गया जहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को आप सेव करते हो। कैमरा बेटा, कैमरा आजकल डुअल कैमराज आने लगे हैं। आपके फ्रंट पे ही डुअल कैमराज लगे रहते हैं। रियर कैमरा में आपके डिफरेंट 48 MP, 68 MP, इतने हाई रेंज के आपके कैमरे आने लगे हैं मेगापिक्सल्स के। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से और दिल से बनाती हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।